एक मित्र ने पूछा है कि ध्यान की विधि और जाति स्मरण में क्या संबंध है। जाति स्मरण का अर्थ है पिछले जन्मों के स्मरण की विधि, पहले जो हमारा होना हुआ है उसके स्मरण की विधि। ध्यान का ही एक रूप है जाति स्मरण, ध्यान का ही एक प्रयोग है, स्पेसिफिक, एक खास प्रयोग है ध्यान का। जैसे नदी है और कोई पूछे कि नहर क्या है, तो हम कहेंगे नदी का ही एक विशेष प्रयोग है, सुनियोजित नदी का ही, पर नियंत्रित व्यवस्थित नदी है, अव्यवस्थित अनियंत्रित नदी भी पहुंचेगी कहीं, लेकिन पहुंचने की कोई मंजिल का पक्का नहीं। लेकिन नहर सुनिश्चित है कहां पहुंचानी। तो ध्यान तो बड़ी नदी है, पहुंचेगी सागर तक, पहुंच ही जाएगी, परमात्मा तक पहुंचा ही देगा ध्यान। लेकिन ध्यान के और अवांतर प्रयोग भी हैं। ध्यान की छोटी छोटी शाखाओं को नियोजित करके नहर की तरह भी बहाया जा सकता है। जाति स्मरण उनमें एक है। ध्यान की शक्ति को हम अपने पिछले जन्मों की तरफ भी प्रवाहित कर सकते हैं। ध्यान का तो मतलब है सिर्फ अटेंशन, ध्यान का मतलब है ध्यान, किस चीज पर ध्यान देना है, उसके बहुत प्रयोग हो सकते हैं। उसका एक प्रयोग जाति स्मरण है कि मेरे पिछले जन्मों की स्मृति कहीं पड़ी है। स्मृतियां मिटती नहीं, ध्यान रहे, कोई स्मृति कभी नहीं मिटती, सिर्फ स्मृति दबती या उभरती। दबी हुई स्मृति मिटी हुई मालूम पड़ती है। अगर मैं आपसे पूछूं कि 1950 में 1 जनवरी को आपने क्या किया, तो ऐसा तो नहीं है कि आपने कुछ भी न किया होगा, लेकिन बता आप कुछ भी न पाएंगे कि 1 जनवरी 1950 क्या किया। एकदम खाली हो गया है। 1 जनवरी 1950 का दिन खाली न रहा होगा, जिस दिन बीता होगा उस दिन भरा हुआ था, लेकिन आज खाली हो गया है। आज का दिन भी कल इसी तरह खाली हो जाएगा। 10 साल बाद आज के दिन का भी कोई पता नहीं चलेगा। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि 1 जनवरी 1950 नहीं था, न इसका यह मतलब है कि 1 जनवरी 1950 को आप नहीं थे, न इसका यह मतलब है कि चूंकि आप स्मरण नहीं कर पाते इसलिए उस दिन को हम कैसे माने। वो था, और उसे जानने का भी उपाय है। ध्यान को उसकी तरफ भी ले जाया जा सकता है। और जैसे ध्यान का प्रकाश उस पर पड़ेगा, आप हैरान हो जाएंगे, वो उतना ही जीवंत वापस दिखाई पड़ने लगेगा जितना जीवंत उस दिन भी न रहा होगा। जैसे कि कोई टार्च को लेकर अंधेरे कमरे में आए और घुमाए, तो बाईं तरफ देखे तो दाईं तरफ अंधेरा हो जाए, लेकिन दाईं तरफ मिट नहीं जाती। वो टार्च को घुमाए और दाईं तरफ ले आए तो दाईं तरफ फिर जीवित हो जाती, लेकिन बाईं तरफ छिप जाती। ध्यान का एक फोकस है, और अगर विशेष दिशा में प्रवाहित करना हो तो टार्च की तरह प्रयोग करना पड़ता है ध्यान का, और अगर परमात्मा की तरफ ले जाना हो तो दिए की तरह प्रयोग करना पड़ता है ध्यान का। इसको ठीक से समझ लें। दिए का कोई फोकस नहीं होता है, दिया अनफोकस्ड है, दिया सिर्फ जलता है, चारों तरफ रोशनी उसकी फैल जाती है। रोशनी किसी दिशा में नहीं बहती, बस बहती है चारों तरफ एक सी। दिए का कोई मोह नहीं कि यहां बहे वहां बहे, यहां जाए वहां जाए। इसलिए जो भी है वो दिए की रोशनी में प्रकट हो जाता है। लेकिन टार्च दिए का फोकस के रूप में प्रयोग है। उसे हम एक तरफ सारी रोशनी को बांध के एक तरफ बहाते हैं। इसलिए यह हो सकता है कि दिए के कमरे में जलने पर चीजें साफ दिखाई ना पड़े, दिखाई पड़े लेकिन साफ दिखाई ना पड़े। साफ दिखाई पड़ने के लिए दिए की रोशनी को हम एक ही जगह बांध के डालते हैं, वो टार्च बन जाती है। तब फिर एक चीज पूरी तरह साफ दिखाई पड़ती। लेकिन एक चीज पूरी साफ दिखाई पड़ती है तो शेष सब चीजें दिखाई पड़नी बंद हो जाती। असल में एक चीज को अगर साफ देखना हो तो सारे ध्यान को एक ही दिशा में बहाना पड़ेगा, शेष सब तरफ अंधेरा कर लेना पड़ेगा।
तो जिसे सीधे जीवन के सत्य को ही जानना है वो तो दिए की तरह ध्यान को विकसित करेगा, कोई प्रयोजन नहीं है उसे। और सच तो यह है कि दिए का प्रयोजन इतना ही है कि दिया अपने को ही देख ले, बस इतना ही प्रकाशित हो जाए तो काफी है, बात खत्म हो गई। लेकिन अगर कोई विशेष प्रयोग करने हो जैसे पिछले जन्मों के स्मरण का, तो फिर ध्यान को एक दिशा में प्रवाहित करना होगा। और उस दिशा में प्रवाहित करने के 2-3 सूत्र आपसे कहता हूं। पूरे सूत्र नहीं कहता हूं क्योंकि शायद ही किसी को प्रवाहित करने का ख्याल हो, जिनको हो वो मुझसे अलग से मिल ले सकते हैं। लेकिन 2-3 सूत्र कहता हूं, समझ में बर्बाद आ जाए, उतने से आप प्रयोग ना कर सकेंगे लेकिन बात भर समझ सकेंगे। और सबके लिए प्रयोग करना शायद उचित भी नहीं है, इसलिए पूरी बात नहीं कहूंगा, क्योंकि कई बार प्रयोग आपको खतरे में उतार दे सकता है। एक घटना मैं आपको कहूं, उससे ख्याल आ जाए। एक प्रोफेसर महिला मुझसे कोई 2-3 वर्ष तक ध्यान के संबंध में निकट में रही। उसका अति आग्रह था कि जाति स्मरण करना है, पिछला जन्म जानना है। तो उसे मैं जाति स्मरण के प्रयोग कराया। मैं उससे बहुत कहा भी कि ये प्रयोग अभी ना करो तो अच्छा, क्योंकि ध्यान पूरा विकसित हो जाए तब तो जाति स्मरण के प्रयोग से कोई खतरा नहीं होता है, लेकिन पूरा विकसित ना हो तो खतरे हो सकते हैं। क्योंकि एक ही जीवन की स्मृतियों को झेलना भी बहुत बोझिल है। 2-4 जीवन की स्मृतियां एकदम से द्वार तोड़ के भीतर आ जाएं तो आदमी पागल भी हो सकता है। और इसलिए प्रकृति ने व्यवस्था की है कि आप भूलते चले जाएं। जानने से ज्यादा भूलने की व्यवस्था की है। जितना आप स्मरण करते हैं उससे ज्यादा विस्मरण करवा दिया जाता है, ताकि आपके चित्त के ऊपर ज्यादा बोझ कभी भी ना हो जाए। चित्त की सामर्थ्य बढ़ जाए तो ज्यादा बोझ झेला जा सकता है, लेकिन सामर्थ्य ना बढ़े और बोझ आ जाए तो कठिनाई शुरू हो जाती है। पर उनका आग्रह था, वो नहीं माने और उन्होंने प्रयोग किए। जिस दिन उनको पहले दिन पिछले जन्म की स्मृति की धारा टूटी, उस दिन रात के कोई 2 बजे वो भागी हुई मेरे पास आई। एकदम हालत उनकी खराब है, बहुत ही मुश्किल कठिनाई में पड़ गई हैं वो। उन्होंने कहा मुझे बिल्कुल किसी तरह इसको बंद हो जाना चाहिए, मैं आप कुछ उस तरफ देखने नहीं चाहती, लेकिन इतना आसान नहीं है। कुछ नहर को बुला लेना और फिर एकदम से बंद कर देना इतना आसान नहीं। द्वार टूट जाए तो उसे एकदम से बंद करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि द्वार खुलता नहीं, टूटता है। वक्त लगा कोई 15 दिन, तभी वो स्मृति की धारा बंद हो सकी। कठिनाई क्या आ गई, उन देवी को अत्यंत पवित्र चरित्रवान होने का ख्याल था, और पिछले जन्म की स्मृति आई कि वो वैश्या थी। और जब वैश्या होने के सारे चित्र उभरने शुरू हुए तो उनके प्राण कब गए, और इस जीवन की सारी नैतिकता और सब डमाडोल हो गए। और वो स्मृति ऐसी नहीं आती कि कोई और वैश्या था, ऐसी नहीं है वो स्मृति। यही जो अब चरित्रवान है। और अक्सर ऐसा होता है कि पिछले जन्म में जो वैश्या हो, इस जन्म में बहुत सती हो जाए। वो पिछले जन्म की प्रतिक्रिया है, पिछले जन्म का दुख भाव है, वो पिछले जन्म की पीड़ादायक स्मृति है जो उसे सती बना दे। इसलिए अक्सर ऐसा हो जाता है, पिछले जन्म के गुंडे इस जन्म में महात्मा हो जाते हैं, इस जन्म के महात्मा पिछले जन्म में गुंडे हो जाते हैं। इसलिए महात्मा और गुंडों में बड़ा गहरा संबंध है। अक्सर ये प्रतिक्रिया हो जाती है। उसका कारण यह कि जो हम जान लेते हैं उससे हम पीड़ित हो जाते हैं, उससे विपरीत चले जाते हैं। चित्त का जो पेंडुलम है वो बिल्कुल विपरीत घूमता रहता है। बाएं को छू लेता है, फिर दाएं की तरफ जाना शुरू हो जाता है। दाएं को छू नहीं पाता है कि फिर बाएं की तरफ जाना शुरू हो जाता है। जब घड़ी के पेंडुलम को आप बाएं तरफ जाते देखें तो आप समझ लेना कि वो दाएं तरफ जाने की तैयारी कर रहा है। बाएं तरफ जब वो जा रहा है तब वो बाएं तरफ जाने की शक्ति जुटा रहा है, और जितने दूर तक बाएं जाएगा उतने ही दूर तक दाएं जाएगा। और इसलिए जीवन में अक्सर ऐसा होता रहता है, बुरा अच्छा बन जाता है, अच्छा बुरा बन जाता है। निरंतर ये होता रहता है, प्रत्येक जीवन में ये डमाडोलपन होता रहता है।
इसलिए आमतौर से ऐसा मत सोचना कि जो आदमी इस जन्म में महात्मा बन गया वो पिछले जन्म में भी महात्मा रहा हो। ऐसा जरूरी नहीं, जरूरी इससे उल्टा कहीं ज्यादा है। पिछले जन्म में जो उसने जाना है उसकी पीड़ा ने उसे भर दिया। मैंने सुना है कि एक पड़ोस में एक साधु है और सामने एक वैश्या है। वो दोनों मरे हैं एक ही दिन। वैश्या स्वर्ग की तरफ जा रही है और साधु नरक की तरफ जा रहा है। और वो जो उससे लेने आए हैं यमदूत, वो बड़े हैरान हैं और यमदूत आपस में पूछते हैं कि क्या गड़बड़ हो गई है, कुछ भूल तो नहीं होगी, क्योंकि ये साधु को नरक हम क्यों ले जा रहे हैं, साधु साधु था। तो उनमें जो जानता है वो कहता वो साधु जरूर था, लेकिन वैश्या के प्रति निरंतर ईर्षा से भरा था और निरंतर ये सोचता था पता नहीं कौन सा राग रंग वहां चल रहा है, कौन सा सुख वहां मिल रहा है। वैश्या के घर से आते हुए वीणा के स्वर उसके प्राणों को बहुत कपा देते थे और वैश्या के घर से बजते हुए घूंगर की आवाज उसे उतना आंदोलित कर देती थी जितना वैश्या के सामने बैठे हुए लोग आंदोलित नहीं होते थे। और उसका चित्त वहीं लगा रहता था। वो भगवान की पूजा भी करता था तो भी हाथ वैश्या की तरफ जुड़े रहते थे। और वो वैश्या निरंतर सोचती थी कि साधु न मालूम किस आंतरिक आनंद में जी रहा है, मैं कैसे गर्त में पड़ गई, मैं न मालूम कैसे दुख में पड़ गई। और जब वो साधु को सुबह पूजा के फूल लिए जाते देख सोचती थी कब ऐसा संभव होगा कि मैं भी प्रभु के मंदिर में पूजा के फूल ले जाने के योग्य हो जाऊं, लेकिन मैं तो इतनी अपवित्र हूं कि मंदिर में जाने का साहस भी नहीं जुटा सकती। और जब साधु के घर में पूजा का धुआं उठता था और पूजा का दीप जलते थे और पूजा की घंटियां बजती थी तो वैश्या किसी ध्यान में खो जाती थी जिसमें कि साधु नहीं खो पाता था। और ऐसा उल्टा होता रहा और वैश्या ने निरंतर अर्जन कर लिया था साधु होने का और साधु ने अर्जन कर लिया था वैश्य होने का। उनकी यात्राएं जो बिल्कुल विपरीत थी बिल्कुल विपरीत हो गई, जो बिल्कुल उल्टी मालूम होती थी वे बिल्कुल बदल गए। अक्सर ऐसा होता है, इसके होने के नियम है। तो उन देवी को जब स्मरण आया तो उन्हें बहुत पीड़ा हुई। पीड़ा यह हुई कि उनका सारा अहंकार गल गया और टूट गया। जो उन्होंने जाना वो कपा देने वाला सिद्ध हुआ। अब उसे बुलाना चाहती हैं। मैंने उनको कहा था कि इसे याद करने की तैयारी रखनी चाहिए। अगर तैयारी ना हो तो याद नहीं करना चाहिए। तो इसलिए मैं आपको 2-3 सूत्र कहता हूं जिनसे आप जाति स्मरण का अर्थ पूछा है वो समझ सके, लेकिन उससे प्रयोग आप ना हो सकेगा। जिन्हें करना हो उन्हें अलग से ही सोचना पड़े। पहली तो बात यह है कि अगर जाति स्मरण में उतरना हो, अतीत जन्म को जानना हो, तो पहली जो जरूरत है चित्त की वो भविष्य की तरफ से चित्त को मोड़ना पड़ता है। हमारा चित्त भविष्यगामी है। हमारा चित्त जो है वो फ्यूचर सेंटर्ड है आमतौर से, अतीतगामी नहीं है। चित्त आमतौर से भविष्य की तरफ गति करता है। चित्त की जो धारा है वो भविष्य की तरफ उन्मुख है और जीवन के हित में यही है कि भविष्य की तरफ चित्त उन्मुख हो, अतीत की तरफ उन्मुख ना हो, क्योंकि अतीत से अब क्या लेना देना, वो गया, वो जा चुका। अभी जो आने को है उसकी तरफ हम उत्सुक हैं। इसलिए तो हम ज्योतिषियों के पास पूछते फिरते हैं कि कल क्या होने वाला है, भविष्य में क्या होने वाला है। भविष्य के प्रति हम उत्सुक हैं कि क्या होने वाला है। अब जिस व्यक्ति को अतीत स्मरण करना हो उसे भविष्य की उत्सुकता बिल्कुल छोड़ देनी पड़ती, क्योंकि चित्त का जो फोकस है, उसकी जो धारा है, अगर भविष्य की तरफ बह रही है उसकी टार्च की धारा, तो अतीत की तरफ नहीं बह सकती। तो पहला तो काम यह करना पड़ता है कि भविष्य उन्मुखता बिल्कुल तोड़ देनी पड़ती है। कुछ महीनों के लिए, एक निश्चित समय के लिए, 6 महीने के लिए भविष्य को नहीं सोचूंगा। भविष्य का ख्याल आ जाएगा तो उसको नमस्कार कर लूंगा। भविष्य का भाव आएगा तो मैं उस तरफ नहीं बहूंगा। भविष्य है ही नहीं ऐसा 6 महीने मानकर चलूंगा, अतीत ही है, और पीछे की तरफ बहूंगा। पहली बात। और जैसे ही भविष्य टूटता है चित्त की धारा पीछे की तरफ होनी शुरू हो जाती है। फिर पीछे की तरफ, पहले तो इसी जन्म में पीछे की तरफ लौटना पड़ेगा, एकदम पिछले जन्म में नहीं लौटा जा सकता। इसी जन्म में पीछे की तरफ लौटना पड़ेगा। तो उसके प्रयोग हैं।
कि इस जन्म में हम पीछे की तरफ कैसे लौटें। जैसे कि मैंने कहा 1 जनवरी 1950 को आपने क्या किया, इसका आपको कोई पता नहीं, तो इसका प्रयोग है कि इसे जाना जा सकता है। जैसा मैं ध्यान के लिए कहता हूं, ऐसा ध्यान करें और 10 मिनट के बाद जब ध्यान में चित्त चला जाए, शरीर शिथिल हो जाए, श्वास शिथिल हो जाए, मन शांत हो जाए, तब एक ही बात चित्त में रह जाए कि 1 जनवरी 1950 को क्या हुआ। बस ये एक ही बात चित्त में रह जाए, सारा चित्त इस पर घूमने लगे। 1 जनवरी 1950 को क्या हुआ, 1 जनवरी 1950 को क्या हुआ, बस ये एक ही चित्त के चारों तरफ गूंजता हुआ एक ही स्वर रह जाए, तो आप 2-4 दिन में पाएंगे कि अचानक एक दिन जैसे पर्दा उठ गया और 1 जनवरी आ गई और सुबह से सांझ तक एक एक चीज दौड़ गई। और आपने इस तरह 1 जनवरी देखी जैसी आपने उस दिन भी ना देखी होगी, क्योंकि इतना होश आपने उस दिन भी ना रखा होगा। जिस दिन 1 जनवरी गुजरी थी, इतना होश उस दिन भी ना रहा होगा। तो पहले इसी जन्म में पीछे लौट के प्रयोग करने पड़े, फिर 5 वर्ष तक प्रयोगों को ले जाना बहुत सरल है। 5 वर्ष की उम्र तक पीछे लौटना बहुत सरल है, बहुत कठिन नहीं। लेकिन 5 वर्ष के बाद बड़ी बाधा पड़ती है, इसलिए आमतौर से हमारी स्मृति 5 वर्ष की उम्र के पहले की नहीं होती। पीछे से पीछे की स्मृति करीब 5 वर्ष के करीब की होती है। हाँ, कुछ लोगों को 3 वर्ष तक हो सकती है, लेकिन 3 वर्ष से पहले तो बहुत ही मुश्किल बात हो जाती है। तो वहां एकदम द्वार अटक जाता है, जैसे सब बंद हो गया वहां तक। लेकिन जो व्यक्ति इसमें समर्थ हो जाएगा, 5 वर्ष की उम्र तक की किसी भी दिन की स्मृति को पूरा जगाने लगेगा, और वो पूरी जगने लगती, और फिर उसको इस तरह जांच कर लेनी चाहिए जैसे आज का दिन गुजर रहा है। तो आज के दिन की कुछ बातें नोट करके ताले में बंद कर दे। 2 साल बाद आज के दिन को याद करें, वो सब खो जाएगा आज का दिन, और तब स्मरण करें, और स्मरण करके फिर ताला तोड़ें, और फिर मेल करें कि वो बात मेल खा गई कि नहीं। और आप हैरान होंगे कि जितनी आपने लिखी थी उससे बहुत ज्यादा बातें और भी याद आई हैं, जो कि आपने उस दिन भी नोट नहीं कर पाए थे। वो तो सब बातें याद आ ही जाएंगी। इसको बुद्ध ने नाम दिया है आलय विज्ञान। मनुष्य के मन का एक कोना है जिसको उन्होंने आलय विज्ञान कहा। आलय विज्ञान का मतलब होता है स्टोर हाउस ऑफ कॉन्शियसनेस। जैसे घर में एक कबाड़ खाना होता है जहां हम सब बेकार हो गई चीजों को डालते चले जाते हैं, ऐसा चित्त की स्मृतियों को संग्रह करने वाला एक स्टोर हाउस है जहां सब चीजें संग्रहित होती चली जाती हैं, जन्मों जन्मों की। वो कभी वहां से हटती नहीं, क्योंकि कब जरूरत पड़ जाए उनकी, इसलिए वो वहां संग्रहित होती। शरीर बदल जाता है लेकिन वो स्टोर हाउस हमारे साथ चलता है। वो कब जरूरत पड़ जाएगी उसके लिए कुछ कहा नहीं जा सकता। और जिंदगी में जो जो हमने किया है, जो जो हमने जिया है, जो जो भोगा है, जो जो जाना है, जो जो जिया है, वो सब वहां संग्रहित है। तो फिर जिस व्यक्ति को ये 5 वर्ष तक स्मरण आने लगे, वो 5 वर्ष के पीछे उतर सकता है। कठिनाई नहीं है बहुत, प्रयोग यही रहेगा 5 वर्ष के पीछे उतरने का। 5 वर्ष के पीछे फिर एक दरवाजा है जो वहां तक ले जाएगा जहां तक जन्म हुआ, पृथ्वी पर आना हुआ। फिर एक कठिनाई मालूम होती है, क्योंकि मां के पेट की स्मृतियां भी हैं, वो भी मिटती नहीं, उसमें भी प्रवेश किया जा सकता है। और तब उस क्षण तक पहुंचा जा सकता है जिस क्षण कंसेप्शन होता है, जिस क्षण मां और पिता के अणु मिलते हैं और आत्मा प्रवेश करती। और वहां तक पहुंच जाने के बाद ही फिर पिछले जन्म में उतरा जा सकता है, सीधा नहीं उतरा जा सकता। इतनी यात्रा पीछे करनी पड़े तब पिछले जन्म में भी सरका जा सकता है। पिछले जन्म में सरकने पर पहला स्मरण जो आएगा वो अंतिम घटना का आएगा। ध्यान रहे, जैसे कि हम किसी फिल्म को उल्टा चलाएं तो समझ में नहीं आएगी एकदम से। अगर किसी फिल्म की रील को उल्टा चलाएं तो समझ में नहीं आएगी, या कोई आदमी किसी उपन्यास को उल्टा पढ़े तो समझ में बिल्कुल नहीं आएगा, बहुत मुश्किल में पड़ जाएगा। इसलिए पहली दफा पीछे की तरफ लौटने में कुछ भी समझ में नहीं आएगा, क्योंकि बिल्कुल उल्टा है।
घटना के घटने का जो क्रम था इससे ये बिल्कुल उल्टा क्रम। अगर आप पीछे लौटेंगे तो जन्म पहले आएगा, ये जन्म इस जन्म का, और मृत्यु बाद में आएगी पिछले जन्म की। मृत्यु पहले आएगी, बुढ़ापा पहले आएगा, फिर जवानी आएगी, फिर बचपन आएगा, फिर जन्म आएगा। तो उल्टा क्रम होगा और उल्टे क्रम में पहचानना बहुत मुश्किल होगा। इसलिए पहली दफा स्मरण आ जाने पर बड़ी बेचैनी और तकलीफ शुरू होती है, क्योंकि पहचानना मुश्किल होता है कि ये क्या हो रहा है। जैसे कि किसी आदमी तय कर ले कि मैं उपन्यास को उल्टा पढ़ूंगा या फिल्म को उल्टा देखूंगा तो बहुत कठिनाई में पड़ जाएगा। 10-25 दफे देख के शायद वो ठीक जमा पाए कि ये इस तरह घटना घटी होगी। इसलिए पिछले जन्म की स्मृति का जो सबसे बड़ा कठिन श्रम है वो है उल्टे में देखना पड़ेगा उसको, जो सीधे में घटा था। वो सीधा उल्टा क्या है? हमारे आने जाने का सवाल है। हमारे आने जाने का सवाल है। बीज को हम बोते हैं, आखिर में फूल आता है। अगर उल्टा लौटना पड़े तो पहले फूल आ जाएगा, फिर कली आएगी, फिर पौधा आएगा, फिर पत्ते आएंगे, फिर सिकुड़ते छोटा अंकुर रह जाएगा, फिर बीज आएगा। और इस उल्टे क्रम का हमें कोई बोध नहीं होता। इसलिए पिछले जन्म की स्मृति को आ जाने पर भी व्यवस्थित करने में बहुत समय लग जाता है। साफ साफ व्यवस्थित करने में कि कैसी घटना घटी होगी, उसका क्या तारतम्य रहा होगा। अभी बहुत अजीब बात है ना कि मृत्यु पहले आएगी, फिर बुढ़ापा आएगा, फिर बीमारी आएगी, फिर जवानी आएगी, चीजें उल्टी घटेंगी। यानी किसी से अगर हमने शादी की होगी और तलाक दिया होगा तो तलाक पहले आएगा, फिर प्रेम होगा, फिर शादी होगी। तो इस उल्टे क्रम में उसको समझ पाना एकदम मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि हमारे चित्त के समझने का क्रम इस तरफ है, इस दिशा में वन डायमेंशनल है। चित्त का जो समझने का आयाम है वो एक दिशा में है, और उल्टा देखना बहुत ही कठिन मामला है। और कभी हमें उल्टे का कोई अनुभव नहीं होता, सीधे का ही हम जीते। लेकिन प्रयास किया जाए तो उल्टे देखकर भी समझा जा सकता है, लेकिन बहुत अद्भुत होगा अनुभव। और अगर हम उल्टा देख सके तो हम बहुत हैरान होंगे, क्योंकि तलाक अगर पहले घट जाए, फिर प्रेम हो, फिर विवाह हो, तो हमको चीजें पहली दफे दिखाई पड़ेंगी कि तो बहुत हैरानी की बात है। तब हमें दिखाई पड़ेगा कि तलाक घटना तो बिल्कुल अनिवार्य था। जिस तरह का प्रेम हुआ था उसमें तलाक होने ही वाला था, और जिस तरह का विवाह हुआ था उसकी तलाक ही परिणति थी। लेकिन जब हमने विवाह किया था तब हमने सोचा भी ना था कि इसमें तलाक घट सकता है, लेकिन तलाक उसी विवाह का फूल था। और जब हम इस बात को पूरी तरह देख लेंगे तो आज प्रेम करना बहुत और हो जाएगी बात, क्योंकि उसमें तलाक हमें पहले से दिखाई पड़ सकता है। उसमें मित्रता करने के पहले शत्रुता का आगमन दिखाई पड़ सकता है। जो मैं कह रहा हूं कि पिछले जन्म की स्मृति इस जन्म को अस्त व्यस्त कर देगी एकदम से, क्योंकि आप फिर उसी तरह से नहीं जी सकेंगे जैसा आप पिछले जन्म में जिए थे। उस बार ऐसा लगा था, अभी भी ऐसा लग रहा है, अभी भी ऐसा लग रहा है कि धन इकट्ठा करते जा रहे हैं, धन इकट्ठा करते जा रहे हैं, धन इकट्ठा करते जा रहे हैं, तो बड़ी सफलता मिल जाएगी, बड़ा आनंद मिल जाएगा। उसमें उल्टा दिखाई पड़ेगा, उसमें दिखाई पड़ेगा दुख मिला और फिर धन इकट्ठा कर रहे हैं और धन इकट्ठा कर रहे हैं। दुख मिलना पहले दिखाई पड़ जाएगा और धन इकट्ठा करना पीछे दिखाई पड़ेगा, और तब ये साफ दिखाई पड़ जाएगा कि वो धन इकट्ठा करना सुख में ले जाने का आधार नहीं था, वो ले गया दुख में। मित्र बनाना शत्रु बनाने में ले गया, जिसे हम प्रेम करना कहते थे वो घृणा में ले गया, जिसे हम मेल कहते थे वो विरह में ले गया। तब चीजें अपने पूरे अर्थ में प्रकट होंगी और वो अर्थ हमारे इस जीवन को जीने को एकदम बदल देगा, एकदम बदल देगा। क्योंकि तब बड़ी अन्यथा बात हो जाएगी। एक फकीर के संबंध में मैंने सुना है, कोई आदमी उसके पास गया है और उससे उसने कहा है कि बड़ी कृपा होगी, मैं आपका अनुयायी बनना चाहता हूं। तो उस फकीर ने कहा अब अनुयायी न बनाऊंगा।
उस आदमी ने पूछा क्यों ना बनाएंगे? उसने कहा पिछले जन्म में बनाए थे, लेकिन जिनको अनुयायी बनाया था वो ही पीछे दुश्मन बन गए। अब मैं देख चुका घटना को, और अब मैं जानता हूं कि अनुयायी बनाना यानी दुश्मन बनाना, मित्र तय करना यानी शत्रुता के बीज बोना। तो उसने कहा अब मैं शत्रु किसी को नहीं बनाना चाहता, इसलिए मित्र भी नहीं बनाता हूं, और अब किसी को दुश्मन नहीं बनाना है, इसलिए मैत्री भी नहीं करता हूं। अब मैंने जान लिया कि अकेला होना ही काफी है। दूसरे को पास लाना दूसरे को दूर ले जाने का उपाय है। बुद्ध ने कहा है प्रिय के मिलने से खुशी होती है, अप्रिय के बिछुड़ने से खुशी होती है। प्रिय के बिछुड़ने से दुख होता है, अप्रिय के मिलने से दुख होता है। ऐसा देखा था, ऐसा समझा था, लेकिन ये बहुत बाद में समझ में आया कि जिसे हम प्रिय कहते हैं वही अप्रिय बन जाता है, और जिसे हम अप्रिय कहते हैं वही प्रिय भी बन सकता है। लेकिन अगर पिछले स्मरण आ जाएं तो ये स्थितियां बहुत बदल जाएंगी, बहुत भिन्न हो जाएंगी। ये स्मरण संभव है, आवश्यक नहीं। संभव है, अनिवार्य नहीं। और कभी कभी तो ध्यान करते करते आकस्मिक रूप से भी टूट पड़ता है, कोई प्रयोग बिना किए भी। और अगर ध्यान करते करते आकस्मिक रूप से प्रकट भी हो जाए तो भी उसमें बहुत रस मत लेना, देख लेना और साक्षी भाव ही रखना। क्योंकि साधारणता चित्त की इतनी सामर्थ्य नहीं होती कि इतने उपद्रव को, इतने अनंत उपद्रव को एक साथ झेल सके। उस झेलने में विक्षिप्त हो जाने की पूरी संभावना। एक लड़की को मेरे पास लाया गया था जिसकी उम्र कोई 12 वर्ष थी। उसे 3 जन्मों का स्मरण है, आकस्मिक रूप से ही, कोई प्रयोग नहीं किया है उसने। कई बार आकस्मिक रूप से कुछ कारणों से ये भूल हो जाती है। ये भूल ही है प्रकृति की, ये कोई कृपा नहीं है उसके ऊपर। इसमें प्राकृतिक रूप से कुछ गलती हो गई। जैसे किसी व्यक्ति को 3 आंखें आ जाएं या 4 हाथ आ जाएं, वो भूल है। और 4 हाथ 2 हाथ से कम ताकतवर होते हैं, और 4 हाथ उतना काम नहीं कर पाते जितना 2 कर पाते हैं। 4 हाथ कमजोर कर जाते हैं, शरीर को शक्तिशाली नहीं कर जाते हैं। और अगर खोपड़ी पर दोनों चारों तरफ आंखें आ जाएं तो चलना मुश्किल हो जाएगा, आसान नहीं। हालांकि ऐसा लगेगा कि बड़ी कृपा है कि सिर में पीछे भी 2 आंखें हैं, लेकिन उससे चलने में बहुत कठिनाई पड़ जाएगी, चलने में सुविधा नहीं होगी। तो उस बच्ची को मेरे पास लाया, उसकी 12 वर्ष उम्र होगी, उसको 3 जन्मों का स्मरण है। फिर तो उसके बहुत उस संबंध में बहुत खोजबीन चली। पिछले जन्म में वो जहां मैं रहता हूं वहां से कोई 80 मील दूर जिस घर में थी, उस घर में वो 40 वर्ष की होकर मरी। उस घर के लोग अब मेरे ही गांव में रहते हैं, तो वो उन सबको पहचान सकी, अपने भाई को, अपनी लड़कियों को, अपने लड़कियों के बच्चों को, अपने दामादों को, उन सबको हजारों लोगों की भीड़ में खड़ा करके उसे पहचानवाया जा सका। वो दूर दूर के रिश्तेदारों को भी पहचान सकी, और ऐसी बहुत सी बातें उनसे कह सकी जो कि वो भी भूल गए थे। उसका बड़ा भाई अभी जिंदा है, उसके सिर पर थोड़ी सी चोट का निशान है। तो मैंने उस लड़की से पूछा है कि चोट के संबंध में तुम्हें कुछ पता है? तो वो लड़की हंसी, उसने कहा कि भाई को भी पता ना होगा, भाई ही बता दें कि चोट कब लगी और कैसे लगी। तो वो खुद ही याद नहीं कर पाए कि चोट कब लगी। उसने कहा कि मैं तो जब से मुझे ख्याल है ये है ही, मुझे कुछ ख्याल में नहीं। तो उस लड़की ने कहा कि जब मेरे भाई की शादी हुई और घोड़े पे बैठते थे तो घोड़े से गिर पड़े थे, लेकिन तब इनकी उम्र केवल 10 साल थी, और ये घोड़े से गिरने से शादी के वक्त चोट लग गई थी। और इसको गांव के बड़े बूढ़ों ने भी कंफर्म किया कि ये बात ठीक है, ये लड़का घोड़े से गिरा था, लेकिन वो लड़का खुद ही भूल चुका है। फिर तो उसने घर में गड़ा हुआ खजाना भी बताया जो वो गड़ा गई थी।